भोजन करा दीजिए, भूख लगा हुआ, इसके बाद सेवा कीजिएगा। सुदामा जी महाराज नीचे बैठ जाइए, आसन लगाइए, पहले भोजन कर लीजिए। देखिए सुदामा जी महाराज को लाला कन्हैया अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। हम भी भगवान से ऐसे प्रेम करेंगे तो भगवान भी अपने हाथों से हमें भोजन कराएगा, लेकिन ऐसा सुदामा जी जैसा प्रेम रखना चाहिए। सुदामा जी महाराज को द्वारकाधीश जी भोजन करा रहे हैं और द्वारकाधीश जी महाराज को सुदामा जी महाराज भोजन करा रहे हैं। देखिए दोनों मित्र आपस में भोजन कर रहे हैं, मस्ती में खा रहे हैं। सुदामा जी महाराज ज्यादा नहीं खाइएगा ना तो पेट खराब हो जाएगा। सुदामा जी महाराज थोड़ा हम लोगों को भी रहने दीजिएगा। देखिए गपागप सुदामा जी महाराज खा रहे हैं और द्वारकाधीश जी भी एकदम गपागप दे रहे हैं, जैसे कभी एक अन्न का भेंट नहीं हुआ हो। पानी भी पी लीजिए, सुदामा जी गाढ़ा लग जाएगा। सुदामा जी महाराज तो द्वारकाधीश जी ने इस प्रकार भोजन करवाए। अब सुदामा जी महाराज भोजन जब किए तो आलस आ गया सुदामा जी महाराज को। सुदामा जी महाराज वहीं पर सो जाते हैं। पानी दीजिए, जवान सब पानी ले जाइए, पानी। बोली सुदामा जी महाराज की द्वारकाधीश जी महाराज अपने हाथों से सुदामा जी को पानी पिला रहे हैं। ये मित्र का कितना सुंदर प्रेम है। बोले सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी महाराज भोजन किए हैं, अब सुदामा जी महाराज को नींद आ रहा है। सुदामा जी महाराज वहीं पर सो जाते हैं। कहते मुझे आलस आ रहा है, थोड़ा आराम करने दो। और आराम करते करते बातें करते हैं। सुदामा जी महाराज बातें कर रहे हैं अपने मित्र से। ध्यान देंगे। सुदामा जी महाराज श्री द्वारकाधीश जी महाराज पूछते हैं कि मित्र कैसे आगमन हुआ, सब तो ठीक ठाक है ना? मित्र विवाह किया है कि नहीं किए हैं? सुदामा जी महाराज को द्वारकाधीश जी कहते हैं कि अरे मित्र विवाह शादी किया कि नहीं? तो सुदामा जी महाराज कहते हाँ हाँ विवाह तो किया, पत्नी तो सुशीला है और संतान भी है। द्वारकाधीश जी कहते अरे मित्र तुमने विवाह किया, मुझे खोजा भी नहीं, एक बार भी नहीं खोजा। सुदामा जी महाराज तुरंत कहते अरे मित्र मैं क्या करूं, मैं तो अकेला था, किसी को नहीं कह पाया। हाँ मैंने एक विवाह किया। ध्यान देंगे सुदामा जी क्या कहते हैं, दोनों में आपस में बात कर रहे हैं। कहते हैं मित्र मैंने एक विवाह किया तो आपको नहीं खोजा, आपने तो 16,108 विवाह किया, आपने भी तो कहा एक भी विवाह में खोजा। तो सत्संग बद्धम हो गया। कहते हैं कि तेरी भाभी की इच्छा और अनुरोध से मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। सुदामा जी ने आने का उद्देश्य बताया। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी इतनी सुपात्र हैं, तुम्होंने मेरे लिए भी कुछ भेजा होगा। लक्ष्मी जी ने बीच में कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस मित्र के घर कुछ भेज दूं। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा मैं इसे लेना नहीं, मैं इससे देना नहीं, लेना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी बोले यह दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या दे पाएगा कुछ। अब इस बात को श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि मेरे मित्र को तो दरिद्र कहने वाली कौन होती है। अब लक्ष्मी जी ने सोचा अरे राम राम श्री कृष्ण की तीव्र कुछ और ही है, नान भगवान से क्षमा मांगी। इधर सुदामा तंडुल की पोटली संकोच से छुपा करके रखा हुआ है। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि इसने उस दिन चना छिपाए थे और आज तंडुल छिपा रहा है जो मुझे देता नहीं है, उसे मैं भी कुछ नहीं देता, सो मुझे तंडुल की पोटली छीनना पड़ेगा। भगवान ने तंडुल की पोटली छीन ली। सुदामा जी छिपाए थे, भगवान ने छीन लिए। देखिए कितने अच्छे छीन लिए। स्वयं
लौकिक दृष्टि से दो मुट्ठी पर तंदुल थे, किंतु सुदामा का वह सर्वस्व था। सुदामा प्रारब्ध कर्मानुसार दरिद्र थे। विधाता ने उनके भाल पर लिखा था क्या, श्री क्षय, यानी श्री मतलब लक्ष्मी होता है, क्षय मतलब खत्म, कुछ नहीं, इनके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। अब उसे भगवान ने उल्टा दिया, विधाता का लेख पढ़ा उल्टा दिया, श्री क्षय को उल्टा दिया तो क्या हुआ, यक्ष श्री। यक्ष मतलब क्या होता है, कुबेर। श्री कुबेर के पास भी जितना धन संपत्ति था उससे अधिक मैं सुदामा जी को दूंगा। भगवान ने संकल्प किया, भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छिन्न करने के लिए तंडुल भक्षण किया। एक बार तंडुल भक्षण करते हैं, तंडुल आहार किया तो उनके द्वारा सारे विश्व ने आहार किया, क्योंकि वे परमात्मा है। श्री कृष्ण ने सारे विश्व को अन्नदान करने का पुण्य सुदामा को दे दिया। दूसरी बार भी तंडुल भक्षण किया, दूसरी बार भी भक्षण कीजिए। दूसरी बार भी भक्षण किया। प्रेमी सज्जनों, अब तीसरी बार जब भक्षण करने लगा तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लेते हैं, बस कीजिए। तीसरी मुट्ठी तंडुल भक्षण करने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ रोक लेते हैं, कहते प्रभु बस कीजिए, आपने सारा ऐश्वर्य दे दिया, अब वैकुंठ को भी आप दे देंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग दरिद्र हो जाएंगे, तो बस कीजिए प्रभु। भगवान ने रुक गया और द्वारकाधीश ने वह तंडुल रुक्मिणी को दे देते हैं। कहते हैं लो इस प्रसाद को सिलबट्टा पर पीस लेना, सिलबट्टा पर पीस करके इसमें जल मिला करके चरणामृत के भाव से सभी रानियों आपस में प्रसाद ले लेना, और यह प्रसाद कहीं गिर न पाए। रुक्मिणी वह प्रसाद ले लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास में, और सिलबट्टा पर पीस के सभी रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इधर सजनों, एक मुट्ठी भर तंडुल के बदले प्रभु ने समग्र द्वारका का स्वर सुदामा जी के घर भेज दिया। सुदामा जी ने अपने दर्द की बात भगवान से नहीं कही, तो भगवान ने भी ईश्वर दर्द की बात सुदामा को नहीं बताई। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि जाओ सुदामा जी की गांव में ऐसा प्रसाद खड़ा करो जो द्वारका से सुंदर हो। हमारी द्वारिका से सुंदर हो। विश्वकर्मा जी जाते हैं और एक क्षण में द्वारकापुरी जैसे सुदामापुरी को निर्माण करते हैं। बोले सुदामापुरी की निर्माण करते हैं। सुदामा जी महाराज उठ करके बैठ जाइए, अब सिंहासन पर बैठ जाइए। भगवान भी बैठे हैं, आपस में दोनों मित्र बातचीत कर रहे हैं। रुक्मिणी जी ऊपर में बैठ जाइए, ऊपर में बैठिए, दोनों बैठ जाइए ऊपर में, आप भी बैठ जाइए। द्वारकाधीश जी ऊपर में बैठिए, आप भी। रुक्मिणी जी आप नीचे में बैठ जाइए, ठीक से बैठ जाइए। प्रेम सजनों, अब कथा की ओर ध्यान दे, लीला खत्म हो गया, अब उधर नहीं देखना है, देख लिए जो देखना था। अब कथा देखिए, सुदामा जी को दरिद्र क्यों होना पड़ा, सुदामा जी को दरिद्र क्यों होना पड़ा, उनकी कथा है।
सुदामा जी और लाला कन्हैया आपस में बात कर रहे हैं। कहते हैं मित्र, मार्ग में तुझे बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूँ, मैं इस संसारिक जंजाल से उबता गया हूँ। अपने गुरुकुल के दिनों का आनंद अब कहाँ मिलेगा। कहते हैं सुदामा, बचपन में तुझे खेलने की आदत तो नहीं थी। मैं तुझे खेलने के लिए बरबस मतलब जबरदस्ती ले जाया करता था। सुदामा, वह भी दिन मुझे याद है जब हम समिधा लेने के लिए गए और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तब हमें एक वृक्ष का आसरा लेना पड़ा था। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे जो अकेले खाने लगे। सुदामा जी ने वो चना अकेला क्यों खाया? नारायण नारायण सुदामा जी सज्जनों ध्यान देंगे, कथा यह कथा कोई पंडित जी कथा यह बात नहीं कर रहा है। सब कथा की झूठ रहस्य कोई नहीं करता है, शॉर्टकट में कह देता है लेकिन पूरा विस्तार नहीं करता है। सुदामा जी और तंडुल अकेले क्यों खाए? भगवान को क्यों नहीं दिए? इसमें राज है, राज छुपा हुआ है। सुदामा जी त्रिकालदर्शी थे, आगे पीछे सब जानते थे, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे सुदामा जी महाराज। जब सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ाई करते थे और लाला कन्हैया, गुरुकुल का नियम है अभी भी भिक्षा मांगना, भिक्षाटन करके यह गुरुकुल चलता है कि नहीं। और भिक्षाटन के अन्न में बहुत मधुरता होता है। आज भी आप लोगों ने सुदामा जी के लिए भिक्षा लाई है कि नहीं। इस अन्न में बहुत मधुरता होता है। सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाते हैं और एक दिन में एक ही घर से भिक्षा मांगना है, क्योंकि गुरुकुल है। सब दिन हम आपके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं। इसलिए एक दिन में एक ही घर में भिक्षा मांगने के लिए जाना है। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए गए। एक कर्कशा माता थी, बहुत कर्कशा माता थी उनके यहाँ। कहते हैं भवती भिक्षां देहि भवती